दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। और इसके दोस्तों अभी तक हमने 90 क्वेश्चन करा दिए थे। आज उससे आगे 91 नंबर क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो दोस्तों हम किस बुक से आपको क्वेश्चन कराते हैं? दोस्तों ये हमारे पास बुक है विपिन सर का मैथ मस्ती बुक। विपिन सर का दोस्तों ये मैथ मस्ती बुक है, इस बुक से हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। तो दोस्तों इनका जो विपिन सर का चैनल है यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती चैनल के नाम से है, तो उन्हीं का ये बुक है। तो इससे हम आपको एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो इसमें देखिए आप 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 91 नंबर क्वेश्चन इसका कहता है कि 4 ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड बाद लाल सिग्नल देती हैं। यदि सभी लाइट्स एक साथ चालू की जाएँ तो कितनी देर बाद सभी लाइट्स लाल सिग्नल देंगी। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि 4 लाइट जो है ना, 4 लाइट चौराहे पर लगी हुई हैं और उनमें क्या है कि चौराहे पर लगी हैं 4 लाइट्स और उसमें क्या कर रही हैं कि एक जो लाइट है वो 30 सेकंड बाद जलती है, एक 45 सेकंड बाद, एक 60 और 120 बाद। तो चारों अलग अलग सेकंड दे रखा है, उसका टाइम दे रखा है। तो दोस्तों चारों अलग अलग टाइम के बाद अब इसने बोला है कि उन सभी को एक बार दबा देते हैं, सभी का बटन एक बार दबा देंगे तो वो कितनी देर बाद फिर से एक साथ जलेंगी। एक साथ जलेंगी तो दोस्तों एलसीएम बना लेंगे इसका 30, 45, 60, 120 यही है ना। एलसीएम बनाएंगे तो 2 से काटेंगे, 15 दूनी 30 हुआ, 45 नहीं कटेगा, 30 दूनी 60 हुआ, 60 दूनी 120 हुआ, फिर 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा, 15 दूनी 30 हुआ, 30 दूनी 60 हुआ। अब इस 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 हो गया, 15 × 45 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 3 पंजे 15 हुआ, 3 नहीं 30 हुआ। अब देखिए इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 × 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इसको ये इतना ही हो गया क्योंकि अब सिंगल है। तो अब इसको गुणा कर लेंगे डायरेक्ट, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 पंजे 60, 60 × 180, 180 दूनी 360, 360 क्या है सेकंड, 360 सेकंड। 360 सेकंड बाद दोस्तों क्या होगा कि ये पुनः एक साथ जल जाएंगी। तो इसमें टाइम दे रखा हमें 360, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 में क्या बोला है। 93 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि संख्या 4, 5 और 6 से विभाज्य 225 और 550 के बीच कितनी संख्या हैं। यानी दोस्तों बोला है कि 4, 5, 6 से कटने वाली, 4, 5 और 6 से कटने वाली जो संख्या हैं 225 और 550 के बीच में कितनी संख्या होंगी। तो देखिए पहले एलसीएम निकालिए इसका, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। अब देखिए अब इसको 2 दूनी 4 इतना ही हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया इसका 60 आया। अब इसमें क्या बोला है कि 225 और 550, 225 और 550 के बीच पूछा है कि कितनी संख्याएं होंगी दोस्तों जो इनसे कटेंगी, 4, 5, 6 से कटने वाली होंगी। तो देखिए 4 से देखिए तो 4 दूनी 8, 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 का तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 120 इससे पीछे ही है, 6 तिया 18 भी इससे पीछे ही है, 180 होगा और 6 चौक 24, हाँ 624 यानी 240 इससे आगे हो जाएगा, 240 इससे आगे होगा 225 से। अब देखिए 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 300 इससे आगे होगा, 6 पंजे 30, 6 चिंग 36, 6 चिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नाम 54, 6 नाम 54 और 6 दाएं 60। अब ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी दोस्तों 6 संख्या इनके बीच में ऐसी होंगी जो 225 और 550 के बीच में 4, 5, 6 से कटने वाली होंगी। तो इसमें 6 संख्या हो गई। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका दोस्तों, ऑप्शन यही 6 संख्या हो जाएंगी जो इनके बीच में कटने वाली होंगी। तो ये हमारा निकल के आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 में बोला है दो संख्याओं के मध्य अंतर 18 है एवं उनका में से एवं ले से
क्रमशः 6 एवं 168 है, इन संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है। यानी देखिए दो संख्याओं के मध्य अंतर दे रखा है, अंतर कितना है दोस्तों, अंतर दे रखा है 18। अब इसके बाद अंतर दे रखा 18, उनका मैस है, यानी HCF दे रखा है 6 और LCM कितना दे रखा है दोस्तों 168। LCM 168 है, इन संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है, वर्गों का योगफल पूछा है दोस्तों। तो देखिए क्या करना है कि दो संख्याओं के मध्य अंतर, जब दोस्तों HCF ये है तो माना संख्या क्या ले लेते हैं, संख्या लेंगे 6A और 6B, 6A 6B ले लेते हैं। अब इसके बाद देखिए 6A 6B हुआ, अब बोला था अंतर, तो 6A बड़ी A को जिसके साथ होगा ये बड़ी हो जाएगी और 6B को छोटी मान लेते हैं। अंतर दे रखा है 18, अंतर इसमें से 6 को कॉमन लेंगे तो A माइनस B बराबर 18 हुआ और 6 तिया हो जाता है 18, यानी A माइनस B बराबर हुआ 3, A माइनस B हो गया 3। अब देखिए 6A 6B, तो 6A और 6B इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 6AB और हमको कितना दे रखा है एलसीएम 168। 6 से काटेंगे, 6 दूनी हुआ 12, 6 दूनी 12, 4 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 28, यानी दोस्तों A इंटू बी, तो A और A इंटू बी का मान आ गया 28, A इंटू बी का मान 28 हो गया। अब दोस्तों देखिए A इंटू बी 28 होना चाहिए, यानी गुणा करके 28 होना चाहिए, और दूसरा शर्त बोला है कि A माइनस बी 3 होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या क्या ले सकते हैं हम, 1 इंटू 28 करेंगे तो 28 आएगा, और 2 इंटू 14 करेंगे 14, 2 इंटू 14 करेंगे तो 14 दूनी 28 होगा। इसी प्रकार दोस्तों हम क्या लेते हैं कि 2 3 3 4 और 7 ले लेते हैं, 7 चौक 28, तो 7 चौक 28, इसको पलट लेते हैं बड़ी संख्या इधर, यानी 7 चौक 28 कर लेते हैं दोस्तों, बड़ी इधर ले लेते हैं छोटी इधर। अब देखिए 7 चौक 28, तो जिसका HCF 1 होगा वही संख्या हमें लेनी होती है दोस्तों। HCF 1 इसका तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 होगा, 2 से कटेगी, इसका HCF 2 हो जाएगा, इसका 1 होगा, इसका 1 होगा। लेकिन दोस्तों ये भी संख्या नहीं लेनी है, क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि 1 और 28 है, 1 और 28 अंतर हमें दिया था यहाँ पे दोस्तों, अंतर आना चाहिए 18 आना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए A माइनस बी 7, 3 आया ना, 3 और 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसी को हम लेंगे 7 और 4 को। तो क्या पूछा है इसमें, तो इसमें बोला है दोस्तों, इसमें बोला था कि दो संख्याओं के मध्य अंतर 18 एवं उनका मैस एवं लेस है, क्रमशः 6 एवं 168 है, इन संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, संख्याओं के वर्गों का। तो A बराबर मान लेते हैं 7 और यहाँ पे ले लिया हमने B बराबर हुआ 4। अब देखिए हमारी संख्या हो जाएंगी 6A बराबर पहली संख्या, फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 6A, 6 इंटू 7, 6 सत्ते 42, कितना हो गया 42, पहली संख्या हमारी 42 आ गई। अब देखिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, क्योंकि यहाँ पे हम 6B दूसरी संख्या मानी थी, 6B यानी 6 इंटू बी कितना लिया है 4 लिया है, 6 चौक 24 हुआ। अब दोस्तों इनके वर्ग का बोला है, इनके वर्गों का योगफल, तो 42 का वर्ग करना है, प्लस 42 और 24 का भी वर्ग करना है। इसका वर्ग कितना हो जाएगा, देखिए 42 का वर्ग कितना हो जाएगा, 42 का वर्ग कितना होता है, तो देखिए 42 इंटू 42 करेंगे, 42 इंटू 42 करते हैं दोस्तों, गुणा करेंगे तो 2 दूनी हुआ 4, 2 चौक 8, इसी प्रकार 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो 4 8 दूनी 16 और 7 1 1764, इसका तो हो गया 1764। अब देखिए इसका कितना होता है 24 और 24 का गुणा करेंगे, 24 तो 4 चौक हुआ 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 9, इसी प्रकार 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 8 दूनी 16 17, 576, इसका हुआ 576। और दोस्तों इनका योगफल पूछा था, 6 4 10 हुआ, 1 7 दूनी 14 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12 और 13 और 2 2340, कितना होगा दोस्तों 2340, इसमें 94 का 2340, यानी ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन नंबर 95 में बोला है कि 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या n है जिसे जब 3, 4 तथा 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 2 तथा 4 आता है। n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है? तो दोस्तों देखिए इसको कैसे कैसे क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, लेकिन हमें क्वेश्चन को दोस्तों बड़ी आराम से आसानी से समझना है। पहले 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है। n का मतलब है कि कोई संख्या है n है, दिया नहीं है, हमें निकालना है। फिर बोला है कि जिसे जब 3, 4 तथा 6 3, 4 और 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इनसे विभाजित किया जाएगा तो 1 शेषफल आएगा, इसमें 2 शेषफल, इसमें 4 शेषफल। तो दोस्तों इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर हमें शेषफल अलग अलग दिया है तो पहले इसके देखिए, इसको देखेंगे, इसका अंतर समान आएगा। समान कैसे आएगा? देखिए 3 में से गया 2, देखिए, और 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, समान अंतर आया, सभी का अंतर समान आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन के लिए हम 3, 4 और 6 का पहले एलसीएम लेते हैं। देखिए 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 3 अभी ले लीजिए, इसमें 3 लेंगे तो 1, 2 और 1। अब देखिए 2 तिया 6 दूनी 12, इसका एलसीएम कितना आ गया? 12। एलसीएम आ गया 12। 3, 4, 6 ना, एक मिनट, हाँ। 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है जिसे जब 3, 4 तथा 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 2 तथा 4 आता है। n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? अब बोला कि जो संख्या आई ना हमारी, ये इसको विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल आएगा। तो पहले देखते हैं 3, 4, 6 था ना, तो 2 से 2 दूनी 4 हुआ और 2 तिया 6 हो गया, और 3 से काटेंगे तो एक बार 2, 3, 2 तिया 6 दूनी 12 आया। ये आ गया दोस्तों, इसका एलसीएम आया 12। अब देखिए दोस्तों इसका एलसीएम आ गया 12। अब इसमें देखिए, अब हम फिर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n। अब इसमें बोला गया है 2 अंकों की जो संख्या होगी ना दोस्तों बड़ी होगी, तो ये तो हमारी छोटी के समथिंग आ रही है, यानी 10, 11, 12, तो ये तो हमारी छोटी हो रही है, लेकिन इसमें पूछा है बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो बड़ी संख्या होगी तो 12 का पढ़ा पढ़िए कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। तो 12 एकम 12 वन 24, 12 36, 12 चौक 41, 12 पंच 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 में 8 हो गया 96। अब ये हमारी बड़ी संख्या हो जा रही है। अब इससे आगे जाएंगे तो 3 अंक की हो जाएगी दोस्तों। तो इसमें हमारा 96 जो है बड़ी संख्या हो जाती है 2 अंक की। अब इसमें से हमें क्या करना है, ये जो था ना हमारे कांस्टेंट वैल्यू जो आ रही थी, कांस्टेंट वैल्यू जो आ रही है ना दोस्तों, ये कांस्टेंट वैल्यू जो हमारी, इसको इसमें से घटाएंगे। इसमें से घटाने के बाद ये आता हमारा 94, ये हुआ 94। अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, देखिए दोस्तों इसने कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन को दिया है। अब देखिए 94 आया। अब बोला है इसमें देखिए, इसके बाद बोला है कि 1, 2 तथा 4 आता है, n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। अब ये पूछा है कि इसको ना 5 से भाग लगाना है, 94 को 5 से भाग लगाना है। 5 एकम 5 हुआ और यहाँ से बचेगा हमारा 4, और ये हो गया 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 हुआ शेषफल। यही हमसे पूछा गया है दोस्तों कि शेषफल हमारा ये 4 क्या बचेगा, तो ये 4 शेषफल बचेगा। ऑप्शन में यही हो जाएगा हमारा शेषफल ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, इसमें पहले हमको बोला इन संख्याओं से अगर भाग देंगे तो इतना शेषफल बचेगा। शेषफल अब अलग अलग बचता है तो दोस्तों उसी संख्या को 3 घटा देंगे, अंतर समान ही आएगा। जैसे अंतर देखिए 2, 2, 2 आ गया, अंतर समान आया, इनका एलसीएम बनाएंगे ऊपर वाली का। जैसे यहाँ 12 निकल के आया। अब इसमें बड़ी संख्या पूछा था तो बड़ी संख्या हमारी 96 हो जाती है। 96 जो संख्या होगी इन सभी से कट जाएगी। 3, 4, 6 से ये कट जाएगी, लेकिन उसने बोला है कि इतना शेष आना चाहिए। अब दोस्तों इसलिए हमने 2 को घटाया। अब 94 में हम इससे भाग लगाएंगे तो शेष हमारा
ऐसे ही बचेगा जो इसने बोला था। देखिए 94 था ना, 94 था तो 3 से लगाइए, एक शेष बोला था ना, 3 तिया 9 हुआ, 4 उतारा, 3 एकम 3 हुआ और एक क्या आ गया शेष, शेष फल, जो कि बोला था कि एक शेष फल आएगा। देखिए एक शेष फल बोला था तो एक शेष फल आ गया। तो इसका यही ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन हल हो जाएगा। 4 का भी लगाएंगे फिर भी हमारा 2 आएगा शेष, और 6 का लगाएंगे तो 4 आएगा। तो इसी टाइप से यही पूछा था, निकल गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बोला है। इसमें बोला है कि दो अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम दे रखा है 30। एलसीएम 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है दोस्तों। देखिए महत्तम समापवर्तक हमारा महत्तम समापवर्तक पूछा है ना, तो देखिए हमारा एलसीएम जो होता है ना वो एचसीएफ से कटना चाहिए, तो कटेगा तो वही उसका महत्तम समापवर्तक हो सकता है, वरना नहीं। तो देखिए एलसीएम दिया है, जिस संख्या से एलसीएम हमारा कट जाएगा वही संख्या एचसीएफ होगी, जिससे नहीं कटेगा वो एचसीएफ नहीं होगी। देखिए इसमें दिया है 15 से कटेगा, ठीक कटेगा। 12 दूनी 24, 12 तीस 36, 12 से नहीं कट रहा है। 6 से 6 पंजे 30, 10 तिया 30। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 12 सही हो जाएगा, क्योंकि 12 से हमारी 30 नहीं करता है। तो इसका एचसीएफ जो होगा दोस्तों, एचसीएफ इसमें बोला है क्या नहीं है, तो 12 ही हमारा एचसीएफ नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन में दो संख्याएं 2:3 यानी फर्स्ट और सेकंड अनुपात में दिया है 2:3 के अनुपात में है उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल, यानी एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है ना दोस्तों, इसमें दिया है 150। गुणनफल 150 है। संख्याओं का योग कितना होगा। संख्याओं का योग दोस्तों यहाँ पे x लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि हमें एक्यूरेट संख्या पता नहीं है तो x लगा के हम निकाल सकते हैं इसको। देखिए 2x 3x। अब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2x और 3x का कितना हो सकता है, x इनमें से कॉमन होगा। इसी प्रकार एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों हमारा 2 तिया 6x दोनों में है इतना। अब इसमें देखिए इसमें ही बैठा दीजिए इसको, x इंटू 6x बराबर दिया था 150 दिया था, यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर बराबर 150। अब इससे 6 से हम इसको काटते हैं, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। अब यहाँ हुआ हमारा x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर हो गया √25 और x बराबर निकल जाएगा हमारा 5। x की वैल्यू आ गई 5। अब देखिए यहाँ पे हमारा हो जाता है 5 का वैल्यू रखना है x की जगह पर, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, ये हो गई 10 और ये हो गई 15, ये संख्या 10 15 हो गई। अब देखिए क्या पूछा है इसमें, तो संख्याओं का योग कितना होगा, 10 + 15 जोड़ेंगे तो 25 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर 4 5 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कितना घुमा के दिया है। इसमें बोला है 8 जोड़ने पर 4 5 और 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। तो इसमें से अब इसका पहले हम एलसीएम बना लेते हैं। 2 से 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6 और 7 इतना हुआ। इसके बाद देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 तिया 60 और 60 6 सत्ते 42, 420 इसका एलसीएम आ गया दोस्तों 420। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर 4 5 6 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। तो ये पूरी हमारी इन संख्याओं से कट जाएगी। तो 420 में से अगर हम 8 को ही घटा देते हैं, 10 में से 8 गया तो 2 1 और 4 412 है। तो दोस्तों क्यों ना हम 412 में 8 जोड़ देंगे तो 420 नहीं हो जाएगा। यही इसमें पूछा गया है कि कौन, इसमें बोला है कि 8 जोड़ने पर 4 5 6 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी
सी 412, 412 में 8 जोड़ देंगे 420 हो जाएगा, जो कि इन सभी से कट जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99। तो 99 में बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 3857 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 5, 6, 4 और 3 से पूर्ण विभाज्य हो। तो इसमें क्या जोड़ें दोस्तों, क्या पूर्ण विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए 3857 है ना, तो पहले तो हम 5, 6, 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं 2, 5 2 3 6, 2 दूनी 4 और 3, फिर यहाँ 3 5 1 2 और 1। अब यहाँ से 2 3 6, 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, 60 हुआ। अब ये जो 60 एलसीएम निकला ना, इसको ही दोस्तों इसमें भाग लगाते थे 3857 में भाग लगा देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या इसमें जोड़ देनी चाहिए। देखिए 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, 360 हो जाएगा 5 और यहाँ पे 25 हुआ, यहाँ पे 7 बचा। अब देखिए 6 चौक 24, 240, अब 7 और 1 17 बचा, यहाँ 17 आया। अब दोस्तों देखिए यहाँ 17 आया। अब अगर हमें इसमें घटाना होता तो इसको इसमें से घटा देते, तो ये जो संख्या आती है हमारी ये घटती है। 17 जो शेषफल हुआ ना, शेषफल को हमेशा घटाते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें जोड़ने के लिए बोला है तो इसका अंतर जोड़ दीजिए। यानी 60 में से 17 को घटाएंगे तो 10 में से 7 गया तो 3 बचा, 3 और 5 में से 1 गया तो 4, 43 को इसको में जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये हमारी पूरी कट जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए 100 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। इसमें बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या m है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं दोस्तों 9999। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। m संख्या नहीं है दोस्तों, अभी m निकालेंगे। हमने मान लिया 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या यही होती है रियल में। अब देखिए जिसे 4, 5, 6 तथा 7 से विभाजित करने पर, अब बोला है कि 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर, तो इसमें देखिए 2 दूनी 4 हुआ, 5 2 3 6 और 7 रहेगा। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 3 60, 6 7 42, 420। एलसीएम कितना आ गया 420 दोस्तों, एलसीएम 420 आया। अब देखिए आगे देखिए इसमें, अब बोलता है कि शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 तथा 5 आता है। अंतर समान ही आएगा इनमें से। देखिए 4, 5, 6 और 7, इनमें से 2, 3, 4 और 5 इनको घटाएंगे, सबको घटाएंगे तो अंतर वही दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी कराया था आपको। 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आया, सबसे 2 ही आ रहा है। तो इसमें देखिए अब क्या करना है, 2 आ रहा है ना, तो पहले तो हम सबसे बड़ी संख्या देख लेते हैं कि इन सबसे कटने वाली कौन सी है। तो 420 से 9999 में क्या करना है, भाग लगाना है। 4 दूनी हो गया 8, 840 हुआ। अब देखिए 9 बचा और 9 में से 4 गया तो 5 और यहाँ से 1, 159 और फिर 9 उतार लिया। अब देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16 ज़्यादा, 4 3 बार, 3 बार करिए तो 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाता, ये हो गया 1260 हुआ। कितनी बार, 3 बार गया था, 3 बार गया 1260 हुआ। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 9 बचा और यहाँ से हमारा 3 बचा, यहाँ से हमारा 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 339 हुआ। अब दोस्तों देखिए इसको हम सदैव घटाते हैं, इसको इसमें से घटाते हैं, इसको घटाया जाता है और इसका अंतर जोड़ा जाता है। जोड़ेंगे तो दोस्तों 5 अंक की हो जाएगी। तो इसमें से क्यों ना हम 9900 इतने में से इसको 339 को घटा देते हैं। तो 9 में से 9 0 हुआ, 9 में से 3 गया तो 6 हुआ। अब यहाँ से 9 में से 3 गया तो 6 हुआ और यहाँ से 9660 दोस्तों। 9660 ऐसी संख्या है जो इन सभी से कटेगी। लेकिन एक बात और बोला था कि इतना शेष आना चाहिए, तो 9660 में से 2 को घटा दीजिए। 2 घटाएंगे
तो देखिए 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 8, यहाँ होगा 5 और 6 और 9, 9658। ये 9658 ऐसी संख्या है दोस्तों कि इन सभी से आप भाग लगाएंगे इसमें तो शेष हमारा 2, 3, 4, 5 बचेगा। अब बोला है कि इसमें अगर हम 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, 9 से भाग लगा दीजिए। इसमें 9 से भाग 9658 है तो 9 से भाग लगा दीजिए, निकल जाएगा। 9 एकम 9 हुआ, 6 उतार लिया, 6 उतार लिया। अब देखिए 6 उतारा, अब यहाँ पे नहीं जाएगा, शून्य बढ़ा लिया तो 5 उतार लिया। 9 छक्के 54, 9 सत्ते हुआ 63। अब यहाँ से 2 उतारा, वहाँ 28 हुआ। 9 तिया होता है 27, 9 तिया 27। यहाँ से आ गया एक शेषफल, एक शेषफल आ गया दोस्तों, एक शेषफल, जो कि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि तो शेषफल क्या होगा, यानी एक शेषफल होगा। बी ऑप्शन में दे रखा है 1, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं इसी तरह से दोस्तों नए क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।